जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिल्मी जगत में 20 से अधिक भाषाओं और 30,000 से अधिक गानों के विश्व रिकॉर्ड के साथ महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। 6 फरवरी 2022 को इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 50 के दशक से मशहूर लता जी की सुरीली आवाज़ लगभग 70 सालों से हर वर्ग के लोगों की पसंदीदा रही है। इन्होंने अपने जीवन के 80 साल भारतीय संगीत को समर्पित कर दिए। मात्र 5 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं लता मंगेशकर का जीवन परिचय कि कैसे इन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालते हुए हिंदी फिल्म उद्योग की सर्वश्रेष्ठ गायिका बनी। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सकें। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रांत के इंदौर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम दीनानाथ और माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। लता जी 4 बहनों और एक भाई में से सबसे बड़ी थीं। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे और उसके साथ थिएटर भी किया करते थे। इन्होंने ही अपने एक नाटक भावबंधन की महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर लता का नाम हेमा से लता रख दिया था। दीनानाथ जी का निधन 1942 में हो गया और सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर ही आ गई। दीनानाथ की मृत्यु के बाद उनके एक मित्र विनायक दामोदर की सहायता से लता जी के संगीत का सफर शुरू हुआ और इन्होंने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए वर्ष 1942 में गाया। यहीं से इनके संगीत जीवन की शुरुआत हुई। लता जी ने बचपन में कुछ ही दिन स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और फिर वे कभी स्कूल नहीं गईं। इन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। स्कूल ना जाने के बाद भी लता जी को 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है। पिता की मृत्यु के बाद घर चलाने इन्होंने कड़ा संघर्ष किया और पैसों के लिए कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म थी पहली मंगला गौर जो वर्ष 1942 में आई थी। इसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन का किरदार निभाया था। बाद में इन्होंने कई फिल्मों जैसे गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी जैसी फिल्मों में भी काम किया। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता जी को गाने का मौका दिया और इस फिल्म के गाने के बाद लता जी की खूब चर्चा हुई। बाद में इन्होंने कई और गाने गाए, लेकिन उन्हें अपने उस गाने की अभी भी तलाश थी जो उन्हें हिट करने वाला था। उन्हें अपनी पतली आवाज़ के कारण फिल्मी जगत में पहले से स्थापित गायिकाओं से कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। वो खुद भी उस समय की मशहूर गायिका नूरजहां की तरह गाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने लता जी को उनकी उस पतली आवाज़ में ही अपनाना शुरू कर दिया। एक पार्श्व गायिका के रूप में पहचान दिलाने वाले उनके गुरु उस्ताद गुलाम हैदर थे। इन्होंने यह साबित करने का बीड़ा उठाया था कि पतली आवाज़ के बाद भी लता जी भविष्य में एक सफल और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बनेंगी और उनकी यह बात सिद्ध भी हुई। 1949 में फिल्म महल में लता जी को गाने का मौका मिला। उनके इस गीत को उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म एक बड़ी हिट रही और लता और मधुबाला की जोड़ी को खूब सराहा गया। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने हमेशा ही सदाबहार गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ में वो खालिश थी
जो कभी बचपन की यादें तो कभी आंखों में आंसू और कभी सीमा पर खड़े जवानों में जोश भरने के लिए काफी था। उन्होंने 5 दशकों तक लगभग 30,000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। 2004 में आई फिल्म जारा में गाने के बाद इन्होंने फिल्मी गानों से संन्यास ले लिया था। वे हमेशा अपने शर्तों पर ही गाना रिकॉर्ड करती थीं। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वह रिकॉर्ड बिक रहा है, गायक को भी उसका एक छोटा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, जबकि सभी प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। एक समय ऐसा था जब देश का मनोबल टूट रहा था और भारत को किसी ऐसे जज्बे की तलाश थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को एक कर सके और भारत के तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करा सके। उस समय कवि प्रदीप जी के शब्द "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी" को लता जी ने अपनी आवाज दी। जिसे सुनकर देश का कतरा कतरा गर्व से झूम उठा और यह गाना सदा के लिए अमर हो गया। इस गीत को पहली बार 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। लता जी ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां आने के बाद वे दुनियादारी में इतनी उलझ गईं कि उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला लिया। संगीतकार सी रामचंद्र जी ने लता जी को एक बार शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लता जी ने उसे ठुकरा दिया। लता जी को अपनी जिंदगी में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट, भारत रत्न, सर्वश्रेष्ठ गायिका, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जैसे अनेकों पुरस्कार शामिल हैं। वैसे तो लता जी का जीवन साधारण नजर आता है, लेकिन इनके जीवन से भी कुछ विवादों का नाता जुड़ा है। एक बार मोहम्मद रफ़ी के साथ रॉयल्टी से जुड़ा विवाद हुआ। उस वक्त लता जी संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी, जबकि रफ़ी साहब वेतन के लिए गीत गाते थे। ऐसा ही एक विवाद SD बर्मन के बीच भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 7 वर्षों तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। वहीं एक विवाद उनकी छोटी बहन आशा भोसले से भी जुड़ा है। पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई। उन्हें लगा कि उनकी बहन आशा उनकी कुछ मदद करेगी, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही आशा ने अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति गणपतराव भोसले से शादी कर ली, जिसकी वजह से दोनों बहनों में दूरियां आ गई। लेकिन समय के साथ सब ठीक हुआ और दोनों वापस नजदीक भी आ गई। 8 जनवरी 2022 को सांस की तकलीफ और कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बीच में उनकी हालत सुधरी भी, लेकिन 6 फरवरी 2022 को उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत जगत के लिए उनका जाना अपूर्णीय क्षति था। लगभग 7 दशकों तक वे भारतीय संगीत को सजाती व संवारती रही। उनकी आवाज़ ईश्वर की देन थी। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।